दो जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तनाव की कहानी बयां कर रही हैं और इस तनाव से निपटने में प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम आवास पर इस वक्त एक बैठक चल रही है और उस बैठक में मंथन हो रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। पहली तस्वीर आप कांठ की देख रहे हैं जहां पर बीजेपी ने डेरा डाले हुए है और कांग्रेस भी वहां पर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रही है शांति मार्च निकालने के लिए। कोई अप्रिय घटना ना हो, कोशिश उससे निपटने की है, इसलिए जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। दूसरी तस्वीर आप यूपी के सहारनपुर से देख रहे हैं। सहारनपुर में दो गुटों के बीच झड़प हुई, झड़प बढ़ती गई, गोलीबारी शुरू हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई और उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए शहरी इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो यूपी सुलग रहा है और अब इन दोनों ही स्थितियों से निपटने की कोशिश राज्य की सरकार और पुलिस की ओर से की जा रही है। कांठ की अगर हम बात करें, कांठ में आप इस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देख रहे हैं जो कि एसएसपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे डीएम ऑफिस और फिर डीएम ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पूरा विवाद कांठ में एक लाउडस्पीकर को लेकर था और इस विवाद के बाद एसएसपी पर कार्रवाई की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मामले में सियासत कर रही है और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम शांति मार्च वहां पर निकालने के लिए जा रहे हैं और कांग्रेस की ओर से मधुसूदन मिस्त्री, निर्मल खत्री और नगमा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का एक दल गाजियाबाद के यूपी गेट से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में कांठ जाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उन्हें रोका और खबर इस वक्त यूपी गेट गाजियाबाद से ये मिल रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में वहां पर लिया जा रहा है। कुछ देर पहले ही निर्मल खत्री ने कहा था कि 4-4 के ग्रुप्स बनाकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन वहां पर अब हिरासत में लिया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। और ये सपा सरकार का असली चेहरा उजागर कर रहा है। ये इनको पता है, मुझे पता नहीं। सर आजा एसपी साहब। तो मधुसूदन मिस्त्री को आप सुन रहे थे। जो भी नेता कर रहे थे, माननीय जो भी सर, इसमें कौन कौन नेता शामिल है? जी, नगमा जी हैं और माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी हैं और लोकल सांसद जो जी और भी हैं, सभी नेता। कितने नंबर होंगे जिन्हें डिटेन किया? लगभग 300 के आसपास हैं। सबको कहाँ लेके जाया जा रहा है? पुलिस लाइन। इस वक्त वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है कि 300 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है गाजियाबाद यूपी गेट से और ये भी कहा गया है कि उसमें मधुसूदन मिस्त्री और नगमा भी हैं। इन्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, 4-4 के गुट बनाकर ये आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और अब 300 के करीब कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त क्या ताजा स्थिति वहां पर है, जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांठ में जो उनके नेता हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जो है उनकी हो सकती है। मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर यूपी गेट पर जो पुलिस है वो इनको समझाने बुझाने में लगी हुई है। पूरा जो इलाका है नेशनल हाईवे 24 है वो पूरी तरह से जाम है। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो इस वक्त प्रदर्शन पर आमादा है। यहाँ पर अगर हम आपको दूर तक का नजारा दिखाएं तो जाम जो है वो काफी लंबा है। इसके अलावा जो पुलिस है उसके साथ भी झड़प हुई है। मधुसूदन मिस्त्री जो हैं कांग्रेस से वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के अलावा कई बड़े नेता जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे 24 जो है वो जाम कर दिया गया है। गाजियाबाद के एसपी सिटी जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर हैं। कुछ डीएसपी भी यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर जो स्थिति है उसको काबू करने की कोशिश जो है पूरी
तरह से की जा रही है। यहाँ पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो तमाम जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से तैनात है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो गाजियाबाद के एसपी की नेम प्लेट जो है, ये नेम प्लेट गाजियाबाद के एसपी की नेम प्लेट है, ये जो है रोड पर गिर गई है। निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या माहौल होगा। जाहिर तौर पर जो परेशानी है वो आम